हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैंने ये अमेज़ॉन से पार्सल मंगवाया था जिसको कि मैंने रिसीव कर लिया था 3-4 दिन पहले। बट इसे ओपन नहीं कर पाई थी क्योंकि तीज त्योहार चल रहा था। तीज के व्रत में मैं बिज़ी थी, तो इसको आज मैं ओपन कर रही हूँ। वैसे कोई भी पार्सल आता है तो उसके खोलने की बहुत ही जल्दी होती है सभी को, और मुझे भी वैसा ही लगता है कि पार्सल आया तो फटाफट खोल के चेक कर ले। लेकिन इस बार मैं नहीं खोल पाई। डेली हस्बैंड बोल रहे थे कि खोल के चेक कर लो, फिर अगर रिटर्न में डालना होगा तो डेट लैप्स कर जाएगा तो रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो फाइनली मुझे आज टाइम मिला तो मैंने इसे ओपन कर लिया। ये बहुत रिसर्च करने के बाद मैं पार्सल कोई भी मंगाती हूँ, बहुत ही देखा इसको मैंने, और बहुत दिनों से मेरा मन था कि इसको लेने का, क्योंकि ये मैं बार बार देख रही थी कि इसको अगर हम ले लेते हैं तो किचन का काम में बहुत ही आसानी हो जाएगी, थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा। तो ये स्टील वाला जो चॉपर है वही है ये, और इसको मैंने मंगवाया बहुत सर्च करने के बाद। इस चॉपर के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं, और मैंने ये मीडियम साइज़ वाला सेलेक्ट किया जिसका कि 42 और 32 इंचेस में है विड्थ और लेंथ। ये मुझे मीडियम में लगा, और प्राइस भी इसका मुझे मतलब ठीक लगा कि इतना प्राइस इसमें लगा सकते हैं। वैसे इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है और भी चॉपिंग बोर्ड से, और इसके साथ ये रोलिंग पिन फ्री में दिया है। और अब इसे खोल करके मैं चेक करूँगी, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो इसे रिटर्न में भी डालना होगा। वैसे जब भी अभी तक पार्सल जितना भी किचन का आइटम मंगाया है, किसी भी पार्सल में उस तरह की गड़बड़ी नहीं आई है। और अब देखिए, इस रोलिंग पिन में दोनों साइड लगाने के लिए ये इसका बटन जैसा है जो साइड में लग जाएगा इस तरह से। एक साइड तो बहुत अच्छे से लग गया, लेकिन ये दूसरे साइड जब मैं इसे लगाई तो ये अंदर ही घुस गया पूरा। देखिए, अब इसको अब निकालना पड़ेगा मुझे, और निकालने के टाइम मुझे लगा कि इसके एजेस ना बहुत ही शार्प हैं थोड़ा। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चलो इसे लगा करके दोबारा चेक करते हैं, कहीं मैंने उल्टा लगा दिया होगा। तो फिर से दोबारा से मैंने उल्टे तरफ से दोनों को मतलब इसका उधर किया, इस तरफ का उधर करके लगा करके देखा कि उल्टा लग गया होगा, इसलिए अंदर नहीं गया। लेकिन इससे मेरे हाथ में थोड़ा सा लग गया तो मैंने इसे रख दिया। और अब बोर्ड को, चॉपिंग बोर्ड को मैं देख रही हूँ, तो इसके ऊपर से एक इस तरह से चिपका हुआ है पन्नी, देखिए, जो कि बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है आराम से। इसमें बहुत ही जोर लगाना पड़ा। उसके बाद ये धीरे धीरे मैं खोल रही हूँ। इसको मैं सही तरीके से खोल रही हूँ ताकि इसमें कुछ अगर डैमेज हो पीस तो इसको चिपका करके फिर रख देंगे रिटर्न करने के लिए। इसीलिए मैं इसे आराम से खोल रही हूँ, चीर फाड़ करके नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम रिटर्न करते हैं अच्छे से तो रिटर्न में चला जाएगा, और नहीं तो फिर बाद में किसी को लगे ना कि मैंने ये यूज़ किया है। और अभी इधर थोड़ा थोड़ा इधर से खोलने के बाद अब यहाँ पर भी मैं साइड से भी खोल रही हूँ, तो साइड में मुझे थोड़ा सा दिखा इसका डिफेक्ट। तो अब मैं पूरा नहीं खोलूँगी इसको, पहले डिफेक्ट देख लूँगी। देखिए, इस तरह से इसमें रस्ट लगा हुआ है और ये इसका झड़ा हुआ है कोना, ऊपर से स्टील की परत उतर गई है, और मुझे ये थोड़ा डैमेज लगा। फिर भी मैंने सोचा कि इतना रिसर्च करने मतलब इतना सर्च करने के बाद मैंने इसे मंगाया है तो इसे रख लूँगी, क्योंकि बहुत मन था मेरा इस चॉपिंग बोर्ड को लेने का। इससे किचन स्लैब बहुत ही क्लीन रहेगा, यही सोच करके मैंने मंगाया था कि बार बार बेलना चकला निकालने का झमेला नहीं रहेगा। रोटी बेलने के लिए एक बार इसे साफ़ करके लगा दो तो इस पर रोटी भी बेल लेंगे और इस पर चॉपिंग भी कर लेंगे, फिर इसे पोंछ के रख देंगे तो ये आराम से लगा रहेगा, और इससे मेरा टाइम भी बचत होगा और किचन भी बहुत ही क्लीन दिखेगा। फिर मुझे लगा कि मैं इसे रख लेती हूँ, और वही सोच रही हूँ कि क्या करूँ, रिटर्न में डालूँ कि रख लूँ, क्योंकि दूसरा ओपिनियन भी मुझे लेना है हस्बैंड से कि क्या करें। इसके एजेस भी मतलब शार्प हैं थोड़े, लेकिन मुझे बार बार यही लग रहा था कि रख लेती हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसमें डिफेक्ट है तो मैं इसे रिटर्न में डाल देती हूँ, और वापस से इसका जो पन्नी था उसी तरह मैंने चिपका दिया, क्योंकि रिटर्न वाले पूछेंगे ना कि आपने इसे खोला तो नहीं है, यूज़ तो नहीं किया, इसलिए मैंने इसे कुछ भी नहीं किया।
इसे निकाला और जैसे ही पन्नी हटाया तो मुझे इसमें डिफेक्ट लगा, तो मैं अब इसे रिटर्न के लिए डाल रही हूँ वापस डब्बे में। तो ये डब्बे में अंदर से कागज़ निकला क्योंकि ये घुस नहीं रहा था ठीक से, और मुझे चीज़ों को अच्छे से पैक करने की आदत है, मतलब जब तक कि वो सही तरीके से नहीं चला जाए मैं ठूस ठास के नहीं रखती हूँ। और इसमें दिए हुए हैं बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये चॉपिंग बोर्ड का है और एक और कुछ है, वो देख रही हूँ मैं कि क्या मंगा सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड तो यही वाला है जिसको कि मैं रिटर्न में डाल रही हूँ, और दूसरा ये है शार्पनर, जो कि नाइफ़ शार्पनर है, वो ऑलरेडी मैंने मेसो से ले रखा है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। नाइफ़ जब भी शार्प करना होता है बहुत ही आसानी हो जाती है। छोटे छोटे चीज़ों को जब हम किचन में ऐड कर लेते हैं तो सामान तो बढ़ जाता है, लेकिन उससे काफ़ी सहूलियत हो जाती है किचन में। थोड़ा सा सामान रखने में, छोटे चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार हम ऐसी जगह रख देते हैं कि मिलता भी नहीं है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को हम किचन में ऐड करते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम होम मेकर को तो दिन भर घर में रहना है और उसके बाद किचन में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इस तरह के चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए मैंने इसे मंगाया था, लेकिन ये अच्छा नहीं निकला। बहुत सोचने के बाद फिर मैंने इसे डब्बे में वापस से डाल दिया और अब इसे रिटर्न में मुझे डालना पड़ेगा। अब फिर सोचूंगी कि क्या करें, इसे रिटर्न करें कि रिप्लेस करें, और फिर इसे मैं डाल दूंगी रिटर्न में चाहे रिप्लेस में। इस तरह से ये आइटम मेरा सही नहीं निकला और मुझे ना चाहते हुए भी इसे वापस से पैक करके भेजना पड़ेगा। और अब ये दूसरा ये मैंने लिया है जो कि प्रेशर पंप जैसा है, प्रेशर स्प्रे है, जो प्रेस स्प्रे करने वाले आते हैं घर में जब कीड़े मकोड़े से हम बचने के लिए प्रेस स्प्रे करवाते हैं। ये उसी तरह का पंप है, लेकिन ये छोटा है। तो ये मैंने प्लांट के लिए लिया है। ये 2 लीटर का है और ये प्लास्टिक मटेरियल का है। तो मुझे ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया है, ये मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किया। गई थी मार्केट तो दिखा मुझे प्लांटर के बगल में ये रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि ज़रूर ये प्लांट के लिए ही होगा। और मेरे प्लांट में कीड़े भी लग गए हैं अड़हुल के फूल में, तो मैंने सोचा इसे ले लेती हूँ और फिर स्प्रे कर देंगे तो कीड़े मकोड़े चले जाएंगे। क्योंकि वो छोटा वाला जो कॉलिन का बॉटल खाली होता है उससे करके मैंने देख लिया, बहुत अच्छे से वो काम नहीं करता है, इसलिए मुझे ये दिखा तो मैंने इसे ले लिया। और इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि आप इसका ऊपर वाला वो निकाल दो और उसके बाद इसमें पानी भर के फिर उसी तरह से इसे प्रेशर में पहले भर देना है, प्रेशर डाल देना है, हवा भर देना है। तो इसमें यही इसको उठा उठा करके मैंने भर दिया। आधा लीटर पानी डाला है मैंने और उसके बाद प्लांट पे स्प्रे करके देख रही हूँ कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये सही नहीं होगा तो पता नहीं, मुझे इसे भी मतलब कि चेंज करना पड़ेगा। तो वही चेक कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए ही। कई बार घर में अंदर किचन में नीचे सिंक के नीचे कीड़े कॉकरोच आ जाते हैं, तो इसमें अगर हम भर करके इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो वो भी अच्छे से काम करेगा। मतलब उसकी मेडिसिन डाल करके हम उसमें स्प्रे कर देंगे तो अच्छे से काम करेगा। अब ये मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें पानी अभी भी टपक रहा है बंद करने के बाद और ठीक से फव्वारे नहीं आ रहे हैं। तो मैं बार बार इसे चेक कर ले रही हूँ कि कहीं मतलब मेरी ही तो गलती नहीं है कि चलाना नहीं आ रहा है। और फिर से इसे मैंने प्रेशर दिया और उसके बाद फिर से चेक किया तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि ये भी मुझे रिटर्न ही करना पड़ेगा, चाहे इसके बदले मैं दूसरा चेक करके लूँगी। वैसे दुकान से मैंने इसे चेक किया था तो वो पानी भर के तो नहीं देखा था, बट हवा भर के बताया था कि इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें इस तरह से पानी टपक रहा है बंद करने के बाद भी, तो ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर इस तरह से पानी टपकेगा तो हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में मैंने चेक किया तो बटन ठीक से नहीं दबा था, मतलब बंद नहीं हुआ था बटन, मतलब नीचे की जो मैंने किया था प्रेस करने के लिए वो नीचे ही था, इसलिए इसमें से पानी टपक रहा था। जैसे ही इसका मैंने बटन ठीक किया वो पानी टपकना बंद हो गया। तो ये मुझे लग रहा है ठीक है।
अब दोबारा से फिर से मैं इसे पंप कर रही हूँ और चेक करूँगी। अच्छे से चेक कर लेती हूँ चीज़ों को, मुझे चेक करके लेने की आदत है। कभी कभी रह जाता है, वैसे कई बार कोई कोई चीज़ चेक नहीं हो पाता है। और इस तरह से देखिए इसमें भी पानी का फव्वारा आ रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा कैमरे में। और मैं सामने कैमरे में अगर डालूंगी तो मेरे कैमरे में पानी चला जाएगा, इसलिए अभी इस तरह से करके मैंने दिखाया। लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है पानी का, तो फिर मैं इसे पंप किया तो अभी मुझे लगा कि पता नहीं इसमें पानी कम भरा है, मैंने 1/2 लीटर भरा है इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो अब पूरे 2 लीटर पानी भर के लाई मैं अंदर से इसमें और अच्छे से इसे पंप किया। तो जब ये पंप अच्छे से हवा भर गया और हवा नहीं ले रहा है ये, तो देखिए इसका फोर्स भी अच्छा निकला और बहुत अच्छे से पानी, मतलब जितना स्प्रे में आना चाहिए उस तरह से फोर्स से आ रहा है। ये दिख रहा होगा कैमरे में, आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो अब मुझे लगा कि इसमें जब यूज़ करना है तो 2 लीटर पूरा भर के इसको फिर पंप करेंगे तो ये काम करेगा अच्छे से। तो अगर आपके पास मतलब प्लांट ज़्यादा हैं, आप 2 लीटर का लेना चाह रहे हैं तभी इसे ले, नहीं तो इससे छोटा तो मुझे नहीं मिला, तभी मैंने बड़ा वाला लिया। जिस दुकान से लिया उसके पास सिर्फ यही बड़े वाला ही था 2 लीटर का। तो ये अच्छे से काम कर रहा है पूरा पानी भरने के बाद, तो इसे मैं रख लूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।